इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसके मायने मतलब बताया था। तो और कब से इसका रिवाज शुरू हुआ, इसकी हिस्ट्री के ताल्लुक से मैं बताया था, किसने इसको वजूद बख्शा। इटालियन मर्चेंट ने डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम को उनसे आगाह किया और पूरी दुनिया में इसको राइज किया गया। बिल्कुल सही तरीका है और इसीलिए सारी दुनिया इसको अपनाए हुए है। तो आज हम बात करेंगे बच्चों मीनिंग एंड डिफिनेशन। ठीक है, मीनिंग एंड डिफिनेशन इसके ऐसे है कि बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन सिस्टमेटिक वे। ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज फॉर एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट फ्रॉम सच रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो ये उसकी तारीफ है बच्चों। उसको मैंने बहुत सारे लोग अलग अलग तारीफ बयान किए हैं, अलग अलग थिंकर्स ने, तो उसका जो खुलासा है उसका समराइज मैंने यहाँ पे करके आप लोगों को बताया बच्चों। ठीक है, ऐसे तारीफ पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो डिफिनेशन बाद में देखते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं, पीछे बातें नहीं होगी ना। मीनिंग एंड डिफिनेशन, सबसे पहले कि रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी जो भी बिजनेस का मामला है, ट्रांजेक्शन है, व्यवहार है, डीलिंग्स है, उसका हमको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, दूसरा है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट में यानी प्रॉपर हिसाब किताब में उसका रिकॉर्ड हमको करना है। वो क्या तरीका है वो आगे हम सीखेंगे, बहरहाल उसका प्राइमरी लेवल यही है। इन सिस्टमेटिक वे, सिस्टमेटिक रखना है, गलत सलत नहीं होना है। जो सिस्टम बताया जाएगा, जो सिस्टम सिखाया जाएगा, उस सिस्टम से रखना, उस तरीके से रखना, वरना हिसाब किताब तो डायरी में भी हो जाता है कि नहीं। वो सिगरेट के पागड़े में लोग हिसाब किताब लिख लेते हैं, लेकिन वो अनसिस्टमेटिक है ना। ये जो बताया जाएगा वो सिस्टमेटिक। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग डेट वाइज, जो भी मामला रहेगा, जो भी व्यवहार रहेगा, जो भी डीलिंग्स रहेंगी, उसको तारीख के साथ अपने को लिखना है, डेट वाइज। उसके बाद में फॉर एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट, फॉर एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट, ताकि हमारा जो बिजनेस का रिजल्ट मिले, नतीजा जो मिले वो एक्यूरेट रहे, सही रहे। फॉर द ईयर एंड रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं पूरे साल का रखने का, हिसाब किताब कितने साल का रहेगा, 1 साल का, है ना। इसका ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसको फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। आगे आ रहा है वो बताऊंगा मैं डिटेल में आप लोगों को। कहाँ शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, पूरे 12 महीना होता है ना। हमारा कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रहता है, कैलेंडर ईयर बोलते हैं उसको। ठीक है, और हमारा ये एकेडमिक ईयर कब से शुरू होता है, जून से मई तक के रहता है ना। तो ये पूरे साल का रिकॉर्ड रहता है बच्चों। बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस, कुछ लोगों ने कहा कि ये आर्ट और साइंस है, आर्ट और साइंस है, ये इल्म है, ये हुनर भी है। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, इसका जो रिकॉर्ड है बाकायदा सिस्टमेटिक रहता है और इसका खुलासा जो है तो हम अखज़ करते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन का जो है तो सिस्टमेटिक हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं और आखिर में हम उसका नतीजा अखज़ करते हैं, जो भी नतीजे आते हैं हमारे सामने। फॉर द पर्टिकुलर पीरियड जनरली 1 ईयर ना, एक खास साल में, साल मुकम्मल होने के बाद या पूरे 1 साल का हम जो तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, रखते हैं, हिसाब किताब रखते हैं प्रॉपर मैनर में, सिस्टमेटिक, समराइजिंग, है ना, और क्लासिफाइंग करके उसको हम रखते हैं। ठीक है, और वो रिकॉर्ड डेट वाइज रहता है, नतीजा हमारा सही अखज़ होता है, एक्यूरेट रहता है, और ज़्यादातर इसमें जो रिकॉर्ड रहता है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हम करते हैं बच्चों। ठीक है, अब आते हैं इनकी तारीफ देख लेते हैं बच्चों, जो अलग अलग थिंकर्स ने जो तारीफ बयान की। रिचर्ड स्ट्रेन ने क्या कहा है, the art analyzing and recording business transaction, reporting result of business operation through
periodic statement and interpreting such result for the purpose of effective control of future operation। ये थिंकर्स ने कहा है, रिचर्ड स्ट्रेन ने क्या कहा है कि ये जो बिजनेस रिकॉर्डिंग है ये एक किस्म का क्या है, आर्ट है। ये किस्म का आर्ट है, हर एक को नहीं आता है। जो उस पर अमल करेगा, जो इस इल्म पर अमल करेगा, जाहिर सी बात है उसके अंदर आर्ट आएगा। और ये आर्ट किस चीज का बच्चों, बिजनेस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग का। बिजनेस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करना ये एक आर्ट है, एक हुनर है, एक कला है ना, जिसकी वजह से बच्चों बिजनेस ट्रांजेक्शन एक खास मुद्दत में सारे स्टेटमेंट की इंटरप्रेटिंग करता है, मतलब तशरीह करता है, वजाहत करता है ना। मकसद उसका ये होता है कि उसको अच्छे ढंग से हम कंट्रोल कर सकें, उसमें अखराजात पर हमारा कंट्रोल हो, आमदनी पर हमारी नज़र हो, है ना। बिजनेस की स्टेबिलिटी, मतलब बिजनेस हमारा सही फले और फूले, फ्यूचर में हमारे क्या फैसले लेना है, इस बिजनेस की पोजीशन से हम आगे के फैसले ले सकते हैं। तो ये मकसद होता है, इसने कहा इसकी तारीख का मफहूम ये है बच्चों। J.R. Rodney भाई क्या कहता है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इंस्टेड ऑफ बुक्स। इसने बहुत सिंपल बताया है कि बुक कीपिंग इज आर्ट है। बुक कीपिंग क्या है, एक आर्ट है ना। क्या का आर्ट है, बिजनेस रिकॉर्डिंग का। बिजनेस रिकॉर्डिंग का एक आर्ट है जो कि प्रॉपर सिस्टमेटिक और उसको एक जगह लिखना है, रखना है, ये एक आर्ट है, ठीक है। तो अब आते हैं नॉर्थ स्कॉट क्या कहते हैं। नॉर्थ स्कॉट, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जितने भी मॉनेटरी रिकॉर्ड्स है, मीन्स कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जितने भी है, उसका जो है तो रिकॉर्ड रखना। कैसा रिकॉर्ड रखना, करेक्ट रिकॉर्ड रखना। हाँ, अब आते हैं R.M. कार्टर क्या कहते हैं, बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट। अब इसने क्या कहा है, ये सिर्फ आर्ट नहीं है, एक किस्म का साइंस भी है। R.M. कार्टर कह रहे हैं बुक कीपिंग इज ए साइंस एंड आर्ट करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी बिल्कुल सही उसका रिकॉर्ड करना। जैसा ट्रांजेक्शन हुआ है वैसा उसको सिस्टमेटिक और प्रॉपर मैनर में उसको लिखना, अपने पास रखना। ऑल दोस बिजनेस ट्रांजेक्शन, सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को, ताकि दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ, ताकि हमें उसके रुपये पैसे की जो भी वैल्यू है उसका हमें पता चले, मतलब एक रिजल्ट हमारे सामने सही वजाहत हो 1 साल के बाद। तो ये अलग अलग थिंकर्स ने बच्चों तारीफ बयान किए हैं। सब की तारीफ का लबेलुआब यही निकलता है कि बुक कीपिंग जो है तो एक ऐसी चीज़ है जिसको प्रॉपर मैनर में और सिस्टमेटिक मैनर में लिखने का, हिसाब किताब लिखने का तरीका बताता है, सिखाता है। ये डेट वाइज रहना चाहिए, है ना। और इसमें सिर्फ और सिर्फ वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, वो बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, रख सकते हैं। और इसकी वजह से हम जो तो फ्यूचर में फैसले भी ले सकते हैं, है ना। इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, हमारा बिजनेस पर कंट्रोल रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई कुछ लिख नहीं रहे, रिकॉर्ड कुछ नहीं रख रहे हैं, बस चल रहा है अल्लाह भरोसे, तो ऐसा भी नहीं करना है बच्चों, ठीक है। हमें पता तो चलना चाहिए कि भाई हम तरक्की कर रहे हैं कि तनस्सुल की तरफ जा रहे हैं, है ना। हम डेवलप या प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नीचे आ रहे हैं। तो ये हो गया बच्चों, और एक 2 साल का हमको रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। अब आते हैं आगे, इसके बाद हम सीख लेते हैं इसके फीचर्स। इसके फीचर्स क्या है वो देख लेते हैं। फीचर्स मतलब खुसूसियात, क्या बोलते हैं उसको उर्दू में, खुसूसियात।
फीचर इसका ये बच्चों, इट इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट इज द मेथड ऑफ recording day to day business transaction। ठीक है। दूसरा, only financial transaction are recorded, only financial transaction रिकॉर्डेड। तीसरी खुसूसियत इसकी ये है बच्चों, मैं समझा दो, बाद में लिख लेता हूँ। ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ए स्पेसिफिक period which are useful for future reference, which are useful for future reference। नंबर 4 है, records of transaction are based on rules and regulations। records of transaction are based on rules and regulation। नंबर 5 है, it is an art of recording business transactions scientifically। It is an art of recording business transaction scientifically। ठीक है बच्चों। हाँ, तारीफ देखे बच्चों हमने। अब तारीफ की बुनियाद पर उसकी खुसूसियात क्या है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की खुसूसियात क्या है, वो देखें हम यहाँ पर। फीचर्स उसको कहते हैं। सबसे पहली खुसूसियत इसकी ये है, इट इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग। इट इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग। ये ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड करने का एक तरीका है ना, क्या ये एक तरीका है। ये पहली खुसूसियत है। इन्हें इसको बाकायदा खास तरीका बताया गया कि भाई इस तरीके से, इस सिस्टम से आपको रिकॉर्ड करना है, लिखना है। ठीक है, तो ये पहली खुसूसियत है। डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन किसका रिकॉर्ड करना है? रोजाना जो भी मामला हो रहे हैं बिजनेस के, है कि नहीं? माल का खरीदना, माल का बेचना, किसी को पेमेंट करना, किसी एक्सपेंसेस का पेमेंट करना, है ना। ये पैसा हमारे पास किसी के पास से आ रहा है, कोई एडवांस में दे रहा है, तो किस तारीख को हो रहा है वो डेट वाइज अपने को रिकॉर्ड करना है, अपने पास लिखना है। ठीक है। दूसरी खुसूसियत, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करना है? जिसका ताल्लुक फाइनेंस से है, जिसका ताल्लुक बिजनेस से है ना, उसी का हमको रिकॉर्ड करना है। इट मीन्स मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ठीक है। तीसरी खुसूसियत ये इसकी, जो ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड विच यूजफुल फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। सारे ट्रांजेक्शन को एक खास मुद्दत तक उसका रिकॉर्ड करना है ना, आमतौर से पूरे 1 साल का, है ना। और उसको बाकायदा लंबी मुद्दत के लिए हम अपने पास रख सकते हैं, महफूज रख सकते हैं। किस लिए? मुस्तकबिल में
फ्यूचर रेफरेंस के लिए, है ना। कभी जरूरत पड़ी भाई हम उस साल कितना नफा कमाए थे, पिछले साल या 2 साल पहले हमने कितने का माल लिए थे, क्या रेट में लिए थे, ये सारी डिटेल अपने को मिल जाएंगे पीछे देखने के लिए, है कि नहीं। इसीलिए इसको रिकॉर्ड अपने को रखना है। ओके, इट इज ये हो गया क्या, हाँ, रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। ये सारे जो रिकॉर्ड करेंगे बच्चों, इसका बाकायदा रूल है, इसका बाकायदा एक ज़ाब्ता है, इसका बाकायदा एक उसूल है। उस उसूल की बुनियाद पर हमको ये रिकॉर्ड रखना है। ये फिलहाल मैं एक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ इसमें क्या क्या चीज़ है, तारुफ करा रहा हूँ, ठीक है। इसकी खुसूसियात क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, पहले चैप्टर में ये सारी बातें बच्चों, है ना, ये सीखेंगे हम। लेकिन इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, नेक्स्ट चैप्टर है उसका। तो जो भी बातें रहती हैं सब उसूल और ज़ाब्ते से रहती है बच्चों। साइंस के जितने भी उसूल हैं, उसूल और ज़ाब्ते, वो उसी की बुनियाद पर रहते हैं। पांचवा, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन साइंटिफिकली। ये जो है एक आर्ट है जो साइंस की मदद से अखज़ किया गया है, यानी एक साइंस है, ये एक इल्म है जिस पर अमल करने से, जिसके उसूल और ज़ाब्ते पर अमल करने से हमारे अंदर आर्ट आएगा, हमारे अंदर हुनर आएगा, है कि नहीं। जिस तरीके से साइंस के आपने तजुर्बात किए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे तैयार करना, नाइट्रोजन गैस कैसे तैयार करना, है ना, आपने साइंस पढ़ा है, तजुर्बा देखिए आप लोगों ने, लिक्विड मैंने पूरा पढ़े, तजुर्बा किस तरीके से किया जाता है, नाइट्रोजन गैस किस तरीके से तैयार करना, ये आप लोगों ने पढ़ा है। मैं बोलूँगा आप लोगों ने पढ़ा नाइट्रोजन गैस तैयार करने का तरीका मालूम है आपको, बोलेंगे हाँ सर मालूम है, चलो तैयार करके बताओ, तो कर लोगे आप तैयार कर लोगे। सर नहीं, हमने नहीं करना है। मैं बोलूँगा चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है, इस तरीके से आपको तैयार करना है। पहले दिन आप जो तैयार करेंगे नाइट्रोजन गैस 2 घंटा लगाएंगे तैयार करने में, उसमें भी जार वगैरह फोड़ देंगे तो ना, स्प्रे टाइम गिरा देंगे, जो भी जरूरत के सामान है, कांच के रहते हैं, फोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे। क्यों सर, पहली मर्तबा कर रहे हैं ना, दूसरे दिन करोगे तो थोड़ा सा कम वक्त लगेगा और नुकसान नहीं होगा, है ना, तीसरे दिन करोगे तो और कम वक्त लगेगा, है ना, चौथे दिन इस तरीके से आप नाइट्रोजन गैस आधे घंटे 15 मिनट में बाद में तैयार कर सकते हैं। ये क्यों होगा बच्चों? सर ये आप हमारे अंदर आर्ट आ रहा है ना, साइंस में हमने सीखा, साइंस हमने पढ़ा, लेकिन उस पर अब हम अमल कर रहे हैं। पहले दिन नुकसान हुआ, लेकिन अब जो है तो धीरे धीरे उस पर, उस हुनर में निखार पैदा हो रहा है बच्चों, ठीक है। इसीलिए लोगों ने कहा है कि ये जो है तो साइंस और आर्ट है ना, एक साइंस भी है और आर्ट भी है। उस साइंस पर अमल करने से हमारे अंदर आर्ट आएगा। मैं किताब निकाल दे रहा हूँ बच्चों कि ड्राइविंग किस तरीके से की जाती है, पूरी किताब लिख दिया मैं। 2 व्हीलर ड्राइविंग किस तरीके से सीखा जाता है, उस पर मैंने पूरी बुक लिख दिया, है ना। सबने बुक पढ़ ली। मैं बोला पढ़े आप लोगों ने? सर हाँ। सीखे कैसे करते हैं? हाँ सर। चल चला गया, बोलो वो चलाएगा वो, हाँ, गिराएगा, मुंह फोड़ेगा वो फर्स्ट टाइम। फिर बाद में उसको बताऊंगा कि देख बुक में ऐसा लिखा था, इसको ऐसे पकड़ने का, यहाँ से स्टार्ट करने का, ऐसे गियर डालने का, ऐसे क्लच छोड़ने का, है ना। प्रैक्टिकली मैं करके बताऊंगा तो आपको अंदर वो चीज़ आएगी ना, है कि नहीं। फिर धीरे 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 कुछ सालों के बाद आप इतना परफेक्ट हो जाएंगे कि 15 मिनट में पनवेल पहुंच जाएंगे आप, है कि नहीं। ये क्यों हुआ? आर्ट, अपने अंदर आर्ट आने की वजह से ये चीज हमारे अंदर आ रही है, ठीक है। तो ये परफेक्शन जो है तो कब आता है? बहुत ज्यादा मश्क करने से, है ना, मश्क करने से। इसलिए कहा गया प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। इंसान को मश्क जो है तो करने से उसके अंदर परफेक्टनेस आ जाता है, उसके हुनर में निखार आ जाता है। नए ड्राइवर और जूनियर ड्राइवर में फर्क है ना, फर्क रहता है कि नहीं। इसी तरीके से बच्चों अभी आप लोगों को थोड़ी दुश्वारी आएगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। आगे आपको धीरे 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 वो बातें फिर आसान लगने लगेंगी, है कि नहीं।
ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।